अब है हर कोई चक्कर में, अब देश सब एक दूजे के चक्कर में दुनियादारी है, चक्कर में। किसी को भी नजर उठा करके देख लीजिए, सब माँ बेटा से प्यार करे पर करे प्रेम का चक्कर में। पत्नी पति की सेवा करती लेकिन घूमे काऊ। ऐसा ही नहीं, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, कोई रखवारी के चक्कर में, कोई परनारी के। कोई गांव के चक्कर काट रहो, कोई गांव के चक्कर काट रहो पर घूमे काऊ चक्कर में। दिन रात मुकदमा बाजी है, सब लोग फंसे हैं चक्कर में। ऐसा ही नहीं, संसार भर में नजर उठा करके देख लीजिए, किसी परिवार को देख लीजिए, अधिकारी या कहीं भी नजर उठा के देखो, कोई अपनी नारी भूल गए है पर नारी के चक्कर में। कोई पति से दूरी दूरी भागे केवल यारी के। ऐसा ही नहीं, हरनाथ सिंह के चक्कर में, हरनाथ सिंह के चक्कर में अब हम फिरे चक्कर में। अब अपने अपने चक्कर में और रार परी है घर घर में। चक्कर में अब उन्हें नींद नहीं आई के भाई, चक्कर में उन्हें नींद नहीं आई। बोल्ट कुछ ढीले हते तो कहूँ मजाकिया लड़का ने कह दिया, कोई मालूम है कि जे जाके लड़की के भैया जो हैं वो ते संग शादी के चक्कर में हैं। अब वे चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे कि वाह भाई अगर ब्याह होगा तो फिर हम सो राजा को है। फिर ऐसा हुआ, अब इतने बोल्ट ढीले, जब 22 गांव की लड़की, अब ब्याह कैसे तुम्हारे संग हो जाते। अरे फिर लपसिया ने शादी को डटे नहीं दिल डाटे, भूल गए भोजन तक घर में, बाई घर के चक्कर काटे के फिरे बाई चक्कर में उन्हें नींद नहीं आई। शादी के चक्कर में उन्हें नींद नहीं आई। मेरा मतलब है कि चक्कर में पड़ने के बाद प्राणी कितने चक्कर काटता है। तो जब बिने कैसी नींद ना आई, अब वे सवेरे तो संजालो, अब देश वहीं घूमे वहीं चक्कर काटे और रहे शादी के चक्कर में। कैसे जाके संग ब्याह, अब जाके भैया जब सलाह, अब का मजाक लड़का ने कही दी कि जे तुम्हारे संग ब्याह करे के चक्कर में, तो एक दिन लड़की के भैया ने पकड़ लो जबकि तुम हिन ठाड़े रहते सारे दिन हमारे द्वारा पर क्यों ठाड़े रहते। पूछी भैया ने अब तुम, अरे बैठत नहीं हो घर में,
चक्कर में तो बोले के शादी के चक्कर में हाय मोह नींद नहीं आई। जब लड़की के भैया ने पूछी जब बताओ हमारे घर के चक्कर काहे को काटो तो वे बोले साफ बात कछु ना हम शादी के चक्कर में, क्योंकि तुम्हारी बहन जो है ना वो मैंने सुना है कि तुम हमारे चक्कर में हो, इसलिए जो है हम तुम्हारी मेरा मतलब है कि हम शादी के चक्कर में हैं। जो इतनी बात सुनी तो सोई बिने पकड़ी को थाने में ले जाए कर दो, और जब थाने में कर दो दरोगा जी बैठे रहे। अब बिना के बोलते तो ढीले थे। दरोगा जी ने जब देखा बोले दरोगा जी का भाई किस चक्कर में आए। जब लड़की के भैया ने पकड़ के थाने में पेश करे बोले दरोगा जी का भाई किस चक्कर में आए। अरे हाथ जोड़ के बोलन लागो बस बाई चक्कर में आए। तो दरोगा जी बोले जय हो 76 में तुम्हें नींद नहीं आई है कि जय हो 76 में। जब दरोगा जी ने देखा कहने लगे आइए कौन से चक्कर में आए हो थाने में। तो वे बोले साहब दरोगा जी साहब बस बाई चक्कर में आए। दरोगा जी बोले ठीक है 376 बनी धरी है तुम्हारे, क्योंकि बाई चक्कर तो बहुत बुरा है ना। उसके बाद लड़की के भैया ने माँ तोड़ के थाने में करे, बाकी बाद में जेल हम पहुंच गए। काहे चक्कर में गए? शादी के चक्कर में। अब जेल के कैदी सब उठे पूछे कहो किस चक्कर में आए। जेल में जो और भी कैदी थे वो पूछ रहे हैं कहो कौन से चक्कर में हो। जेल के कैदी सब उठे पूछे कहो किस चक्कर में आए। अरे सुन के दफा 76 वाली तब सबने बोड़ दबाए के पड़ गए चक्कर में। मच्छर सब खाए जावे के फंस गए चक्कर में। जेल के जब कैदी पूछते हैं कहो कौन से चक्कर में आए, जवाब दो साहब चक्कर में 76 में आए। और जब कहीं 76 में आए तो सबने कही वाह भाई कम से कम 302 को करे के आतो तो जेल में आतो हैं तू 76 के चक्कर में चक्कर में पड़ेगा। सब गोड़ दबाए रहे जैसे तैसे जमानत। भाई वकील पूछने लगे कौन कौन से चक्कर में, जवाब दो साहब भाई चक्कर में। कहने लगे ठीक है जैसे तैसे जमानत। भाई बा के बाद जब घरे आए तो लोगों ने पूछी, गांव के लोग जो थे उन्होंने किस चक्कर में जेल गए तुम। अरे पड़ गए किस चक्कर में। गांव के लोगों ने पूछी किस चक्कर में जेल गए तुम, पड़ गए किस चक्कर में। बे बोले चक्कर में फंस के गए बाई चक्कर में के शादी के चक्कर में। हाय कोई नींद नहीं जैसे तैसे जेल से छुट गए। जब घरे आए तो गांव के लोग पूछने लगे लला कौन से चक्कर में जेल के चक्कर में पड़ गए। बिन की साहब बस बाई चक्कर में पड़ गए क्या शादी के चक्कर में। है तुम्हें नींद नहीं आई के शादी के चक्कर में। बोले तुम जल्द लौट जाओ मेरी लाइन घर बीमार पड़ी। चेला बोले जो गुरुजी बताए गए थे कि कैदियों घोड़ी बीमार है और घोड़ी जय है वो है दुनिया की बातें। सुबेन ने बेई बातें शुरू करी और बोले कि बोले तुम जल्द लौट जाओ मेरी लाइन घर बीमार पड़ी और दाना घास नहीं खाती उठ करके होती नहीं खड़ी।
हमारी लालटेन घरे बीमार पड़ी है, न दाना घास खाए रही है, उठ के ठाड़ी तक तो हो ना रही, हम लालटेन तुम्हें दे कैसे दे। और चेला बोले ना पैदल वो चल पाती है, ना पैदल वो चल पाती है, गुरुजी ने हमें बताई है। बीमार लालटेन तुम्हें दे हम मारू खाना के लाई है। चेला बोले कि लालटेन हमारी है बीमार पड़ी है, और न तो दाना खाते न कोई चीज ही नहीं खाते, और हम ऐसी लालटेन अगर तुम्हें दे दें तो हमें स्वामी जी मारेंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। एकदम से बे तो बेचारे चले गए। तो गुरुजी आए, गुरुजी पूछने लगे कहो लला कोई आओ तो? बोले कि हाँ स्वामी जी, वो एक आदमी आया था, हमने बता दिया कि हमारी लालटेन बीमार पड़ी है। बोले पागल है, लालटेन में जब आता तो कि वहां में बत्ती नाए है, वहां में तेल नाए है, जब तक फक फक कर जाते वह रोशनी ना देते वह को शीशा गंदो है, पागल है। जब थका तो ठीक आती, अब लालटेन का बीमार पड़ी थी। बोले ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी जो हते सवेरे हो तो फिर निकल गए। अब तीसरो दिन जैसी भाव, तीसरे दिन लड़की आई और बाने जकई के मोए साइकिल देव गहाई है। बे बोले मोको माफ करो, मेरी साइकिल रही चिचियाई है। गुरुजी तो लालटेन की बात बताए गए थे, जकई गए थे, जकई दियो कर लालटेन चिचियाई रही है, वहां में तेल नाए है, वहां में बत्ती नाए है। तो लड़की एक आई और बोली चेला से कि ऐसो करो ने साइकिल हमें दे दो, ने बाजार जा रहे हैं, हमारी अम्मा बीमार है। तो बोले साइकिल वाह भाई साइकिल तो नीचे तो चिचिया रही है, और बोले बत्ती तेल नहीं उसमें, साइकिल हम दे कैसे में? अरे बत्ती तेल नहीं उसमें, जलने पे फक कर जाती है शीशा गंदा साइकिल का, चलने में धुआं दे जाती है। बोले जवाब दो कि साइकिल हम तुम्हें कैसे दे दें? साइकिल हमारी चिचियाई रही है, साइकिल में बत्ती ना है, साइकिल को शीशा गंदो है, चलता पे धुआं देते, हम साइकिल तुम्हें दे कैसे दें? अब बे तो जब चली गई बेचारी, जब बिन्ने साइकिल नहीं दी, अब गुरुजी जब फिर आए बोले कहो लला ठीक है। बोले गुरुजी एक साइकिल मांगन आई हती, और साइकिल मांगन का आई हती हमारे संग ब्याह के चक्कर में हती, लेकिन हमने जो कह दी हमने साइकिल धुआं देते हैं, साइकिल को शीशा गंदो है, हमने जे बात कर दी। बोले पागल है, ये कहता कि साइकिल हमारी पंचर है, साइकिल के टायर सही नहीं है, साइकिल चलती नहीं है, साइकिल। अब ये बात कहनी थी, तूने जब बात कही कैसे? बोले गुरुजी ठीक है, तो अब कोई अगर आओ तो हम जवाब जरूर कह दिए। गुरुजी तो शिक्षा दे रहे उन्हें कि पागल है, ऐसी बात कहने आती कि साइकिल हमारी पंचर पड़ी है, उसमें मटकाट नहीं है, वो चल नहीं पाती है, टायर सही नहीं है। गुरुजी जो हते सो फिर भजन करने लगे। तो एक दूसरा आदमी आओ बन जकई के गुरुजी कहाँ है? बोले क्यों? कि गुरुजी को हमारे घर न्योता है, ऐसा करियो गुरुजी को भेज दियो और हमारे घर न्योता खाए जाए। बोले वो नहीं आएंगे। क्यों? गुरुजी तो सबके पास जाते हैं, वे क्यों ना आए? जवाब दिया चले जाओ, वो नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे बताओ तो? तुम उनके चेला? बोले चेला है इसीलिए तो बता रहे हैं, क्योंकि हमें उनकी सारी बात मालूम है, वो नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे गुरुजी? तो बोले जोड़े हाथ तुम्हारे हम और गुरुजी नहीं आ पाएंगे। क्यों? अरे पंचर ठाड़े कमरा में बेन्योता न खा पाएंगे। चेला बोले गुरुजी बिल्कुल नहीं आए, गुरुजी पंचर हैं। जो
बिना तुम्हारे हम गुरुजी नहीं आ पाएंगे, और पंचर ठाड़े कमरा में वे न्योता नहीं खा पाएंगे। जवाब दिया, न्योता ले जाओ। हमारे गुरुजी बिल्कुल नहीं पंचर हो गए, वे ना जाए पे, और बोले ताने भी टूटी है उनकी, हाँ ताने भी टूटी है उनकी, टायर भी फटे पुराने हैं, नई सीट कबर मट काट गले इसलिए न आने वाले हैं। गुरुजी बिल्कुल नहीं आएंगे। तो एकदम से वे बोले, देखो हम तो महात्माओं की सेवा करते हैं भाई, गुरुजी क्यों नहीं आएंगे? जवाब दो, गुरुजी पंचर हैं, गुरुजी में टिकाट नहीं है, गुरुजी की ताने टूटी हैं, गुरुजी कमरा में पड़े हैं, गुरुजी नहीं आएंगे। अब वे जो थे बेचारे परेशान होके चले गए। जब परेशान होके चले गए और तब गुरुजी आए। जवाब दो लला, बताओ आश्रम पे कोई आओ? तो बोले गुरुजी न्योता देना आए थे। बोले न्योता देना आए तो तुमने क्या कह दिया? हमने कह दिया जो तुमने बताया था वही कह दिया। बोले क्या कह दी? जवाब दो, हमने कह दिया हमारे गुरुजी पंचर हैं, हमारे गुरुजी तथाने ना है, हमारे गुरुजी मटकाट गले, चेन एक बेरा काम ना कर रही है। तो बोले गुरुवर रे पागल हर जगह मुझे हैरान किया, और मुश्किल से न्योता आया था वो भी नहीं मुझको खान लिया। गुरुजी बोले पागल बड़ी मुश्किल से तो न्योता आओ, आज के जमाने महात्मा को पूछा तू है और तूने बहू ने कहा तो गुरुजी पंचर आते कि साइकिल पंचर आती। अब डंडा लेकर हाथन में क्रोध तत्काल किया, अपने आश्रम से बाबा ने चेला को तुरंत निकाल दिया। एक मछली मिल गई और सोई बिन ने जेब में धरी और भाजे, मुंह से एक बात निकली गई कि फंसी गई मेरे यार, हाय धोखा में ही फंसी गई मेरे यार, आज धोखा में ही फंसी गई। उनने जनाए कई का फंसी गई। एकदम से छोटी सी मछली जो हती सो आएगी यहाँ तक मैंने जेब में डाली और भस दे, उनने कहीं फंस गई। अब उन दो चार लड़कियां नहाए रही हती, अब उनको भैया ढाड़ो तो बांध जा सोची हमें लगते है जो जकातो के हम अपन ब्याह अपन यहाँ सकने मोह लगते है कि आज जाने जो है। अब तो तुरंत ही दौड़े भैया, जब दौड़ो हाथ पकड़ के भैया ने रोको और काहे को तोड़ लगाई, वो बोलो अब मत रोको, है बिना जाल के ही फंस गई मेरे यार, बिना जाल के ही फंस गई। जवाब दो, आज तो बिना जाल के ही फंस गई। अब भैया जो हथों से बड़ो मगन, क्योंकि ब्याह तो भगवान के दया से आजकल बहुत कम होता है ना, लेन देन से होता है। पहले लड़का भाई देते वो, अब तो लड़का भाई खुद ही देने लगे, लड़की वालों का तो काम ही नहीं रहा। यहाँ तक हुआ कि 10-10 हजार 20-20 हजार लड़का भाई खुद ही देते, लड़की भाई कैसे ब्याह हुए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड और चलन लगे, 2 महीना को बच्चा भहो के जहाँ बच्ची भाई तो मैंने तुरंत ही जो है वो तो आम बात बनी गई है ना। अब सुनी खबर बाप ने उनके बुलवाए रिश्तेदार, तेरे करन को मौका नहीं हो, शादी को तैयार के फंस गई लला के हाथ, आज धोखा में फंस गई।
आप तो बिना बात की फंस गई। तो तुरंत ही जो है रिश्तेदार सब बुलवाए और बे नॉन मिर्च ढूंढते फिरे भाई बनाए वे के लिए अब हाँ। और बिन ने घरवाने ने जो सोची कि जिन को ब्याह हुए को चक्कर है तो तुरंत ही सब रिश्तेदार बुलवाए। बाजे आतिशबाजी लेके आए गए बहनोई। जब खबर पहुंची और चल रही दावत उनके घर में के नाच रही है भौजाई फंस गई लला के हाथ जो बिना जाल के फंस गई। बहनोई के ढंगा खबर पहुंची कि लला को ब्याह हुए और बे नॉन में ढूंढते फिरे वो मछरिया को बनाए हुए के लिए। अब ऐसा हुआ जब चारों तरफ अब भौजाई घरे नाचन लगी, चारों ओर औरतें इकट्ठी भई। ऐसो ही ना है अब निकरोसी हुई बे के कारण घोड़ी सज के आई। बाप सोचन लगो हमें लगाते है तू जकात तो हम ब्याह अपन ही हाथ से कने ता से जाने जो है हाँ। निकरोसी हुई बे के कारण घोड़ी सज के आई। ढूंढे गए मौतूबाद में कहां से भई है सगाई के फंस गई लला तेरे हाथ आया जो कौन गांव की फंस गई। निकरोसी हुई वे केले जैसे ही उन्हें बुलवाओ घोड़ी सज के आई। बाजे बज रहे यहाँ तिसबाजी बाए हुए पेंट पहने फिरे बाजन बाए हुए सब सूट बांधे फिरे। लेकिन हाँ बहे तो बता रहे हैं अब बे जो हते सो उन्हें बुलाओ जकई कार्य जब बता फंस तो गई लेकिन कहां से कौन से गांव की कौन से मोहल्ला की कौन से परिवार की कौन से जिला कौन से क्षेत्र की अब बता तो जब बुलाए तो कहां जाइए। चलो हमें बड़ी खुशी है जो फंस तो गई। और जो उनने सुनी अरे रोए कि तब ही बोल न लागे तो मजाक बनाई और फौरन जेब से खींच मछरिया सबको तरफ दिखाई के फंस गई। छोटी सी अजू बिना जाल के फंस गई। बाजे बज रहे उनने अपनी जेब से भाई निकारी छोटी सी पकड़ाई गई और बोले कि फंस गई। अरे बिना जाल के ही फंस गई मेरे यार बिना जाल के ही फंस गई। के पैसा पिछलो ही उधार और जब दूसरे की फिर तैयारी के पैसा पिछलो उधार दूसरे की फिर तैयारी। बहुरुपिया ने जवाब दो काहे जब बताओ इधर आ हमें जब मालूम कुत्ते के रोटी ज्यादा खाए नहीं के मतलब हाँ। ये जो बच्चा खड़ा है बाको तो भाई पैसा देना है पाओ पैसा पिछलो ही उधार दूसरे की क्यों तैयारी। और बोला देख कि बहुरुपिया सतरानो अरे नारी को बात बताई बिना पूछे हम लोगन से जग कैसे हिम्मत पड़ गई के यही कल थानेदार दूसरे की जब तैयारी के यही कल थानेदार दूसरे की क्यों तैयारी। तो दोस्तों बहुरुपिया कहने लगा एक बात बताओ इधर आओ पैसा पिछलो ही ना दे पाओ और
क्या है ये? कल सुबह थानेदार आएंगे, अगर हमने रिपोर्ट कर दी तो पुलिस मारी मारी फिरेगी, थाना खिंचा खिंचा फिरेगा, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना इस बात का। अब जो बातें सुनी औरत ने बेचारी बना पढ़ी लिखी थी, हाथ जोड़ के नारी बोली, सुनो मेरे सरकार, नाय मालूम थी बात कछ मोकू, जाने पैसा करे उधार, नाय कछु दोष हमारता से दूसरे की तैयार। दोनों हाथ जोड़ के औरत बोली, साहब माफ करना, हमें जब मालूम ना आती कि जब पैसा जो पहलो लला पैदा हुआ ताऊ के उदाहरण वो क्या मालूम आती, ताकि मैं जो है मैंने मेरा मतलब है हमें जब मालूम ना आती कि पहले के पैसा उधार है तो एकदम से वो बोलो, अरे गाड़ी भर के माल की तुमने पास में मेरे भिजवाई। औरत बोली, हमें क्या मालूम आती, तुमने तो माल भेजो। कहूँ जीरो बता रहे हो, कहूँ अजमाइन बता रहे हो, कहूँ तेल चिकनई बता रहे हो, कहूँ मिठाई बता रहे, कहूँ गरी गोला बता रहे, हमें क्या मालूम आती। अरे गाड़ी भर के माल की तुमने पास मेरे भिजवाई, और तुम्हारी कसम हाय जनने में मैंने रूखी रोटी खाई, भाई को सौती हमारे तासे नाय है दोस्त हमारे। दोनों हाथ जोड़ के औरत बहुरुपिया से बोली, हमें क्या मालूम, तुम जका तो के मिठाई आई, जीरा आओ, अजमाइन आई, जे आओ वो आओ, हमन तुम्हारी सब नोनदारी जनने में खाई, मोए का मालूम। जाको मतलब है कि हमारा आदमी जो है, अब हम समझ गए कि मुझे चक्कर में है, अब मुझे छोड़ करके और जो है चलो ठीक है आ जाने दो, आ जाने दो, हम बस खून ही पी जाए, जिंदा ही न रखेंगे। तो बहुरुपिया फिर बोलो, अरे मूल मूल तो बाद में ली है, दीजो प्याज गहाई, क्योंकि बातन के बल बैठे खाओ और बातें ना है तो लाते खाओ। बहुरुपिया बोलो, मूल मूल तो बाद में ली है, दे दो प्याज गहाई, लेने देने में देर करोगी, कहे थाने में जाई तो अही कल थानेदार दूसरे की क्यों तैयार। जवाब दिया, ऐसा कीजिए, मूल तो बात का है, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई हम लोगों को बिना पूछे हुए, जो एक बच्चा का हिसाब नहीं हो पाया तब तक दूसरा, अगर हमने थाने में कह दिया तो ध्यान रखो पुलिस मारी फिरेगी, थाना खींचा फिरेगा, लेकिन हमारा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब औरत सोचने लगी कि अब क्या करें, अब घर में जो कुछ भी मजदूरी करके लाए तो घरे धरे गए थे, उनने कही कैसे फंद छटे जू आए जान दो, हम टेटुआ तो लग के खून ही पी लीजू, ले कहाँ गाओ एक तो सामान आओ। जो कुछ भी पैदा करके लाए थे सो उनने पकड़ाए दे, जबकि साहब जैसे कर जानो तैसे हमें माफ करो। अब जो हमने तुमसे बिना पूछे, जो हमने जो है अब हम बिना पूछे कोई कदम ही ना धरे, तुम चले जाओ यहाँ पे। अरे बहुरुपिया को भेज के सोची, अब जाको ना हमर रहे, जो कुछ भी कमाई करके लाए सो तो बिन्ने सब बहुरुपिया दे दी, और बाके बाद में सोचने लगी जाको ना हमर रहे। और फंस के सोत के फंदा में हम रूखी रोटी खाए के जहे, दिए बिलन की पारू दूसरे की तैयारी। औरत सोचने लगी अब घर में जो कुछ धरो हतो सो तो सब बहुरुपिया दे दो, कही भैया तू जा जैसे जाने तैसे, अब कदा हमारे पति आ जाए हम भाई मार डालेंगे जिंदा ना, थोड़े अब जाके ढंगा रहे ही ना,
अब हमें का मालूम अति तो माल आओ सो सब न जाने कौन सी सौत खाई गई। अब जैसे ही वे पति उनके आए 100 रुपया तो चलो गो लेके ठग के। पति जब आए तो बिन ने सोटा उठाओ और जवाब दो कह रे जब बता तू ना ठगरे तू रहा तो कहते वे बोले चक्कर क्या है भाई बात तो बताओ। अब जब दोनों में लड़ाई शुरू भाई लड़ाई जब दोनों में चुर मिल आए नर नारी सबने मिलके 100 रुपया की बात कही है सारी कराएगा घर में रारी दूसरे की ताश तैयार। गांव के लोगों ने बताई जाए ना मालूम ने तो बिना पढ़ी लिखी है 100 रुपया आओ तो घर में कराएगा वो कोई रारी दूसरे की तैयारी कराएगा कोई रारी। कि छोटा सा एक घर जिसमें रहते थे भाईचारे और बिना पढ़े लिखे और विद्याहीन सारे थे। करी है सलाह कोई मिल करके काम करो सुन करके बैन ये बड़े ने उचारे थे। चारों भाइयों ने सलाह मिलाई कोई काम करो बैठे बैठे कैसे गुजरो ये। तो सबसे बड़ा भाई बोला ना कुछ नौकरी में ना ही कोई बाहर है खेती को काम करें विचार तो हमारे थे। भागे भागे चारों प्रधान जी के पास गए पट्टा के हेत हम पास में पधारे थे। चारों भाइयों ने सलाह मिलाई जब बताओ ऐसे बैठे बैठे कैसे गुजरो है कोई काम करो कोई नौकरी करो। अब ऐसे तो ब्याह ना है हम तुम चारों जन को। अब एक सबसे जो बड़ा था उसने कहा कि ऐसो करो न तो नौकरी में कुछ धरो है न का बिजनेस में कुछ धरो है चलो खेती को काम करो। छोटो सो एक सरसों को दानो डाल दो जा तो खेती में हजारों दाने तैयार होता है। गेहूं ने कसो बह दे तो आदमी और कितनी लंबी बाली आते बाजरा को जरा सो दानो मेरा मतलब है कि खेती में जो बचेगो सो काऊ ना बचेगो तो दूसरे ने कही जब बताओ भैया खेती तो हमारे तुम्हारे ढंगा है ना अब कहां से ले तो प्रधान के पास गए और उनने जो सोची कि हम गेहूं अगर करें तो बहुत कम बचेंगे क्योंकि डीजल रात दिन महंगो हो जा रहा है और भगवान की दया सरकार तो ऐसी बनते चली जा रही है जो दिनों दिन डीजल की महंगाई बढ़ती जा रही है। न तो सिंचाई में कुछ बचेगा न खाद देने में बचेगा। ऐसो करो न सरसों में बचेगो न लाई में घोड़ा बहुत महंगी बेचता है। ऐसो करो चलो घोड़ा बो और जब घोड़ा बे हो तो खेत में जब घोड़ा हो जाए तो घोड़ा बहुत महंगे तो हम जरूर लखपति हो जाए। अब वे प्रधान के पास गए चारों प्रधान से कही कि ऐसा कीजिए साहब हम जो है घोड़ों के लिए हमें खेत दे दीजिए पट्टा कर दीजिए। अब वो चारों अरे सलाह में लाए भागे उठे हैं चारों ओर चारों भाई चारों ओर भागे। एक बोलो रुके जा घोड़न के लिए पट्टो लिखवाना आई हो कि भाजन आए हो तो प्रधान जी ने जो सोची शायद हो सकते घोड़न के लिए जे कछो बरसीम बाएं रुजिका बाएं न जाने कछो और दाना बाएं तो प्रधान जी ने वैसे ही लिख दी कि जाओ हम तुम्हारे पट्टो कर रहे घोड़न के लिए। अब बे जो हते तो चले गए उनने जो कही कि ऐसो करो घोड़ा बाओ अब घोड़ा मिले कहां बैवे के लिए। सलाह मिलाए के भागे उठे चारों ओर मरो बहु घोड़ा एक ढूंढ करके लाए थे। काट काट घोड़ा उन खेत में डाल दयो बोरा चार फिर खाद के लगाए थे। मरो मरावे घोड़ा ढूंढ लाए और घोड़ा ढूंढने के बाद काट काट के उनने खेत में चारों ओर डाल दो 4 बोरा डीएपी की ओर डाल दे और बोले पानी लगाए और लोग हंसी तारी दे। अरे कोने पे झोपड़ा उन चारों ने छाए थे। अब तो दोस्तों प्रधान से पट्टो लिखवाए लाए घोड़न के लिए
और लिखवाए के बाद में एक मरो सो घोड़ा ढूंढ लाए उसे बेचारो काटे काटे के पूरे खेत में बह दो। और बहबे के बाद में फिर चारों ने चारों कुंडन पे एक एक झोपड़ी बनाई और बोले कायरे भैया जब खादी लगाए रहे हम तुम पानी लगाए रहे ले घोड़ा जमे क्यों ना रही। दूसरो बोलो सपा मालम पत्त क्रैक है, नई फसल है और नई फसल में दिन देरी तो लगती ही है, जा बात कर क्यों दुखी है तू, नई फसल में देरी लगाती। दूसरा बोलो हमें लगाते कायरे फसल मारी तो नहीं गई। बोलो कि पागल है मारी जाए फसल, घोड़न की फसल है देखिए ज्यादा जमे तात नहीं घट्टे जमेंगे सब। अरे एक कहे क्या मारी गई है भैया फसल हमारी, अरे एक कहे क्या मारी गई है भैया फसल हमारी। घोड़ा निकलना रे, अरे कहे दूसरों फसल में क्या लगती है दिन देरी। महाराज फसल की रहे लगाए आस, खाद और पानी दे रहे बम पर या न हुई गई घास। सोई चारों भैया खेत में अरे बा मगन के भारी है, सोई चारों भैया खेतन में के मगन भारी है। एक बोलो हमें मालूम पत्ते जो नई फसल तू बताए रहो है, हमें लगत घोड़ा मारे गए। अब जब फसल जमेगी ना दूसरों बोलो ज्यादा जमेंगे ता नहीं घट्टे जमे तू देखे रहिए। अब चारों ने कुंडन पे झोपड़ी छाई ली और एक दिन ऐसा हुआ कि व्यापारी जो है तो एक घोड़ा लेकर रात में आओ तो बाने देखी जब दाना घास लग रहा में खाद लगी रही है पानी लग रहा है तो बम घास बहुत इकट्ठी हुई गई। अब घोड़ा तो जमे ना, घोड़ा कहाँ जमते। व्यापारी ने जब देखी कि जामे घास है लेकिन फसल का चुना रात को समय रहा है, सब घोड़ा लेके और सब बाने बाई में छोड़ दे। बन जे सोची जब फसल ना है तो चलो घोड़ा ही हमारे फंस जाए। अब जैसी बाने घोड़ा पूरे छोड़े बामे तो एक की आंख खुली सब उठ के ठाड़ो वो बाने देखे कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ मोटे कुछ पतरे एकदम से भाजो बन चारों भैया को जगह बाने की और देखे हमने तो सब भाई तरह कही थी ज्यादा जमेंगे ताद नहीं इकट्ठे जमेंगे। देखो आज सब जमे कि नहीं जमे। अब वे सब घोड़ा इकट्ठे करने लगे। व्यापारी बोलो भैया क्या कर रहे हो, जवाब दिया क्या कर रहे हैं 6 महीना के खाद पानी दे रहे जमे क्या कर रहे, घोड़ा जमे तो इकट्ठे जमे, हम तो पहले ही जानते जवाब। बोले का पागल हो गए, घोड़ा कहीं जमा करते हैं, जवाब दो जमा करते हैं तो हम का पागल है। अब दोनों में कलह शुरू हो गई और जब कलह शुरू हो गई तो जवाब दो चलो प्रधान जी के पास चलो, हमने पट्टो लिखवाओ घोड़न के लिए और घोड़ा हमने जामे बय तुम आए कहां तो ही गए। अब व्यापारी को लेके वे चारों मूर्ख जो हते सो प्रधान जी के पास गए और जवाब दो महाराज तुमने पट्टो करो तो घोड़न के लिए और देखो घोड़ा हमारे जमे आए और जेज बता रहे हमारे। व्यापारी बोलो महाराज इन्हें समझाओ घोड़ा को जमत है। तो प्रधान जी ने जवाब दो, अरे बोले प्रधान अरे मूर्खों कट गई अकल तुम्हारी, अरे कहे प्रधान अरे मूर्खों कट गई अकल तुम्हारी, खेती में घोड़ा ना उगते हैं मानो सीख हमारी। प्रधान जी बोले का पागल हो गए, खेती में कहूं घोड़ा जमत। मूर्ख बोले महाराज कसम खाते हैं बढ़िया खाद से घोड़ा जमे आते हैं। प्रधान बोले का पागल भाई घोड़ा कहूं जमत है तो मूर्ख बोले महाराज हमने ऐसी ऐसी खाद लगाई है। प्रधान शर्म नहीं तो कुआबे, क्या ये भी गेहूं धान खेत जमे आवे। प्रधान बोले का जेऊ गेहूं है जेऊ धान है तो खेतों में जमे आता है। तो मूर्ख बोले महाराज कहे महाराज कहे मूर्ख अन्याय आप करते हैं और लिख पट्टो घोड़न को या नहीं न्याय करते हैं। तो मैंने घोड़ों के लिए पट्टा लिखा मेरे लिए, हाँ और तुम जो बता रहे घोड़ा जमे ना रहे
किसानों की ओर देख करके प्रधान बोले, पागल हो गए बिल्कुल। अरे व्यापारी को परेशान कर रहे ये लोग, हमारी बदनामी करेंगे, घोड़ा कहीं नहीं जमते भैया। तो एकदम से बड़ो बोलो, देखो जी पट्टे में तुमने कहा धरो, जय लिख के धरो तो ना कि हम घोड़ों के लिए पट्टा कर रहे हैं। प्रधान ने सोची थी शायद जब बरसी में करेंगे जाए ताजे पट्टो लिख दो तो। और जब वो पट्टो देखो सोई व्यापारी से बोले, भैया अब हम मजबूर हैं साहब, हमें माफ करो, अब आधी घटी हम उठाए रहे, आधी तुम उठाओ, लेकिन ले जाओ घोड़ा। और देखो पट्टो मूर्खन को घोड़न के लिख डालो दो नाम, और व्यापारी को यो समझाओ कछु उन्होंने दीने हैं दाम। ओ करके खेती, एक करके खेती, एक साल में हुए गए चारों बेधनवान। हाय मूर्खन से तुम बच के रही हो, भारी पहुंचे नुकसान। एक दिन ऐसा हुआ, दो चार लड़कियां बैठी हुई थी कुआरी, शादी नहीं हुई थी। और जब शादी ना होने की भाई तो आपस में बातचीत होने लगी, तीन चार बैठी रहे। तो बोली कायरी जी बता, हमन जो सुनिए कि त्यो भैया उनको गाँव है। दूसरी बोली रुके जा, हम आओ गाँव से तो गाँव ही है। अब शादी की बातें भाई चारों, अरे बैठी सखियां चार बातें भाई शादी की बैठी, सखियां चार बातें भाई शादी। तीन चार लड़कियां बैठी थी। एक बोली, अब मान लो जब एक उम्र के कुछ लोग बैठे होते हैं तो सब तरीका की देसी बातें चलती। तो शादी तो नहीं हुई थी लड़कियों की, तो वे बिना शादी भई जो हती बैठी थी। सो एक लड़की बोली, तो मालूम है कल परों अब हमाओ तो होना ही वाव है, और हमाओ जब है अरे शादी हुई के अरे सहेली में ससुरे को जही, अपने होने वाले पति से भारी नेह लगे, करेंगे जी भर के प्यार बातें भाई शादी की। जवाब दो तो मालूम है, जब हमारा ब्याह है तो मैं अपने पति से बहुत प्रेम करेंगे, खाएं तो संग, जये तो संग, रहे तो संग, यानी तो संग, हम मतलब कभी अपने पति को नहीं छोड़ेंगे। तो इतनी बात जब सुनी बाने तो दूसरी लड़की बोली, चपेरा तो ब्याह हुए, अब तू ब्याह की आस में और हम तो मैं खाऊ के आसरे में कहे दूसरी में नहीं अपनी शादी कभी करूंगी। दूसरी लड़की बोली, तू ब्याह के चक्कर में, लेकिन हम ना ब्याह में। बोली क्यों? जैसे अरे जिनसे है हित है मेरो, उन पे ही सदा मरूंगी के संग, मरबे को तैयार बातें भाई शादी की। दूसरी लड़की बोली, तू ब्याह के चक्कर में, अरे हम कहाँ लो, हम ब्याह के चक्कर में बनाए, हमारी तो मान लो एक दूसरे से मेरा तो हित है, और तू अपने चक्कर में बनी रहा, न जाने साल में हुए, 2 साल में हुए, 5 साल में, 10 साल में हुए, न जाने ऊपर वाव कब सुने, लेकिन हम तो मेरा तो हित है एक आदमी से, और मैं तो केवल उसी लड़का के ऊपर इतना विश्वास करती हूँ कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तो एकदम से बोली, कायरी बिना भैया और बाप की राजी से तू का लड़का को अफवाह बना बैठी। कायरी कितनी बड़ी बदनामी हुई है। इतनी जब बात बाने सुनी तो बोली, कायरी त्यो ब्याह होगा, त्यो को मरेगा तब। जब बाने ने कही कि त्यो ब्याह होगा, त्यो पति को मरेगा तब का हुआ, सोई वो भकियाई गई और बोली, अरे तेरो मरे
मरे तेरो भाई अरे मेरो तो हितकारी। दूसरी लड़की एकदम अब ब्याह तो भाव ना है, लेकिन बाने कही दई अगर ते वो आदमी मरी गो ब्याह होगी तब तू का करे सोई भगियाएगी और बोली तेरो मरे मरे तेरो भाई मरे तेरो हितकारी। अरे काहे मरे पति हमारो के तू है नारी नारी के मर जाए तेरो परिवार बातें भाई शादी की। बन की राणा हमाओ काहे को मरे मरे त्यो आदमी मरे त्यो भैया मरे तू जा पे मत हो मरी जाए हमाओ काहे को मरे। अब इतनी अब ब्याह ब्याह तो कम कुछ हतो ना, लेकिन अब पहले तो प्रेम भरी बातें होने लगी, फिर बिना बात के ही घर में विवाद बढ़ी गो चारों जो हती। अरे जूड़ा पकड़ के भैया लड़ाई फिर अपनी मैयन से बोली बिना बात के विवाद बड़ो है चली गई भैयन में गोली के गए जा थानेदार बातें भाई शादी। बिना बुद्धि के कितनी लंबी बात बन गई। अब ऐसा हुआ कि भैया में गोली तक चली गई और थाने में पहुंचे। अब 307 बनी थाने में तुम लड़ाई की जड़ बतलाओ बहु समझाओ एक न मानी कहीं पैसा लेके आइयो के लगे हैं 20,000 बातें भाई शादी। थानेदार बोले जब 307 जब बनी तो और गोली चली काहे के चक्कर में चली। बोले साहब ऐसे ऐसे बात हती। थानेदार सोचने लगे जो तो मूर्ख है जब ब्याह ना है भाव कोई बात ना है भाई साथ पहनेदार कर बैठे 20,000 लगेंगे तब केस खत्म होगा उससे पहले नहीं समझे। अरे काऊ ने पहले भैंस सब बेची काऊ ने बेची घर सरसों कोई हाथ जोड़ कह लही कल के बाद में परसों के मानो थानेदार बातें भाई शादी की। काऊ के भैंस बिक गई काऊ की सरसों खेत बिक गो ताकि बाद वहां जाके पैसा दो। बाद में फिर सोची सबने अरे भाव फैसला जब दोनों में तब बात समझ में आई इतने रुपया न में बिटिया की हुई जाती के सगाई लली जाती ससुराल